Okay, chalo. Good evening, everyone. Let us start with our first session on artificial intelligence. So, क्या है, कैसे है, सब कुछ I'll tell you. But let us start right now. ठीक है. Only a request. कोई अगर म्यूट है तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिए फॉर अ टाइम में. हाँ, मैं ही कर देता हूँ. ठीक है. तो चलो, let us start. Initially, I'll start with the introduction, and since it's the first lecture, I'll not be stretching till 8:30 or something. So पहला lecture है तो I'll be only focusing on problem solving. Chapter number 1, सिर्फ पहला chapter is theoretical. उसमें आपको बहुत सारी चीज लिखनी है. तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 1 का हैंड रिटन नोट्स में अपलोड करा दूंगा. सो आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. हाँ, जिधर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जहां पे लिखना है, वो तो नोटबुक में आपको लिखना ही है. सिर्फ चैप्टर नंबर 1 जहां पे बहुत सारा लिखने का कंटेंट है, दैट यू डोंट हैव टू राइट, दैट आई विल अपलोड ऑन आवर स्टडीज. ठीक है, अलोंग विद द फर्स्ट चैप्टर का पीपीटी. फॉर रेस्ट आई एम नॉट यूजिंग एनी पीपीटी. कोई भी चैप्टर्स के लिए आई एम नॉट यूजिंग पीपीटी अदर देन द फर्स्ट. एंड आज भी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखूंगा एंड आई विल फोकस अपॉन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन. Please tell me whether the screen is visible. Anyone, please just give me a confirmation that the screen is visible. Is it? Yes, sir. Okay. So let me start. And एक ही रिक्वेस्ट है भाई, इंटरएक्टिव रहो बस. ये आपसे रिक्वेस्ट है. बात करते रहो तो मुझे एक काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपको समझ रहा है. तो एआई, द फर्स्ट फॉरमोस्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन. ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें ये चैप्टर में से अभी आप लिखो, बट जो एजेंट्स वाला पार्ट है वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा. अभी ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपके नोटबुक में लिखो. एवरीवन गिव द हेडिंग एज चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन. तो भाई, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल को बाजू में निकाल. इंटेलिजेंस का कोई मतलब बता पाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटेलिजेंस? एनीवन? इंटेलिजेंस मतलब क्या? Power to think, वेरी गुड. ability to think. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबके डेफिनेशन में एक आएगी, वो है थिंक. उसको हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंस. एनी एंटिटी दैट हैज अ थिंकिंग कैपेबिलिटी इन अ राइट डायरेक्शन, थिंकिंग पावर इन अ राइट डायरेक्शन, we call it as intelligence. But as the name says, artificial intelligence, that is, it is not the actual intelligence of a human brain. We are going to impart a human like brain knowledge in the system. उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ह्यूमन लाइक ब्रेन नॉलेज हम सिस्टम में एम्बेड करेंगे, so that वो सिस्टम can start to work, to think as a human being. We call it as artificial intelligence. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, सर टेक्स्ट बुक का क्या, जरा बताओ ना. तो पर्सनली मैं आपको बोलूं तो कोई टेक्स्ट बुक रेफर करने की एज सच आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. एवरी डैम थिंग विल बी देयर इन योर नोटबुक. बट स्टिल द आंसर इज अ वेरी फेमस बुक, ठीक है, बाय रसेल एंड नॉर्विक, दैट इज AI a modern approach. AI a modern approach. पियर्सन का है, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, कुछ भी ले सकते. एंड वन मोर गुड टेक्स्ट बुक is AI by Elvin Rich
एंड केविन नाइट। ये TMG का है, ठीक है। एनी एडिशन अबाउट सेकेंड इज गुड, बट जैसे मैंने आपको बोला है, जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग विल बी देयर इन योर नोटबुक। तो लेट अस गो अहेड एंड टॉक अबाउट who is the father of AI. For sure in future कोई भी इवेंट अटेंड करो रिलेटेड टू AI, कोई भी सेशन अटेंड करो रिलेटेड टू AI, कोई भी इंटरव्यू में जाओ रिलेटेड टू AI, you will find this term, भाई, who is father of AI. So there are some founder members of AI, and there is one person who has coined the term artificial intelligence, and that is John McCarthy. John McCarthy is said to be a founder and a father of artificial intelligence. But since I said there are four members to whom we need to give tribute for the current state of AI, Alan Turing, सेमेस्टर 5 में आपने पढ़ा रहेगा TCS, या IT वालों ने ऑटोमेटा थियोरी पढ़ा रहेगा, तो वहां पे आपने ट्यूरिंग मशीन देखा रहेगा, ट्यूरिंग मॉडल। तो एलन ट्यूरिंग इज द सेकेंड पर्सनालिटी टू whom we need to give a credit for AI, ठीक है। मिन्स्की एंड लास्ट, these are the two brothers, ठीक है, ब्रदर्स और फ्रेंड्स, एलन नेविल एंड हर्बर्ट साइमन। ये चारों को अपने को ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ AI, एंड जिसमें से जॉन मैकार्थी इज, जिसने AI ये टर्म को डिफाइन किया। सो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, बट John McCarthy, I repeat again and again, who has coined the term AI is John McCarthy. So I believe आपको इतना तो समझ में आ गया। This was only an introduction. मुझे इनिशियली बस आपको इतना ही बोलना था कि भाई ट्रिब्यूट किसको देना है, तो एवरीवन राइट डाउन इन योर नोटबुक ट्रिब्यूट, and write down point number 1 and point number 2. I will be sharing this slide with all of you, but for a timing you write down. Please tell me once complete.
So let us proceed now. Sir, 1 minute. Okay. My pen stopped, so I switched pen. I still have to write the second. Yeah, I'm waiting. Sir, done. Okay. So let me right now directly go to a topic called as प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, तो मुझे वहां पे डायरेक्टली जंप करने दो अभी. अच्छा, क्या मेरा वन नोट का स्क्रीन आप सबको दिख रहा है, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So a very important and a interesting topic. Everyone in your notebook give the heading as problem solving. So what is problem solving? It is a process of finding a solution to any given real world problem is called as problem solving. ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड 5 components of problem solving. Now what are the 5 components of problem solving? सबसे पहला you need to understand what is the initial state. You need to understand what is the goal state. कहां पे अपने को जाना है, वहां जाने के लिए what are the actions available with us. वहां जाने के लिए what are the transition state, and finally the fifth component what we need to understand is we call it as solution tree. So when you understand these 5 components, we are going to solve 3 problems जो आपको कोई भी अप्रोच सॉल्व कैसे करना है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेंगे. तो आपको अगर समझना है कि सर व्हाट इज इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट मतलब उसको हम लोग कहते हैं द करंट स्टेट, वेयर आर वी राइट नाउ. व्हाट इज द गोल स्टेट? इट इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन. बाद में बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन? इज आर सेट ऑफ रूल्स. Now what is transition state? It is moving from one state to other. And sir what is the solution tree का मतलब? Journey from current state to goal state. We call it as solution tree. So for a time being, did you understand what is problem solving? It is for any given problem when you find a solution. And what are the 5 components of problem solving? Initial state, goal state, action, transition state, solution tree. कभी कभी ना आपको एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसे लिख के आता था, मतलब ये जो 2 एग्जाम्स है उसमें हम लोग को एक दोनों एग्जाम में हमको एक एमसीक्यू मिला था. आउट ऑफ द फॉलोइंग
which is not the part of problem solving. Initial state, goal state, protocol and solution tree. अभी स्टूडेंट्स वर गेटिंग कंफ्यूज्ड. इनिशियल गोल सोल्यूशन ट्री तो फॉर श्योर था. प्रोटोकॉल मतलब क्या? सेट ऑफ रूल्स. एंड सेट ऑफ रूल्स मतलब क्या? एक्शन. सो कंफ्यूज ना होना. यहाँ पे एक्शन बोला है, प्रोटोकॉल नहीं बोला है, तो प्लीज द आंसर फॉर दैट विल बी प्रोटोकॉल. ठीक है, अभी अपने को सॉल्व करना है. एक 3 प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, उसमें से सबसे पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे विच वी कॉल इट एज वाटर जग प्रॉब्लम. बट उससे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फटाफट लिख के ले लो. हेलो सर. यस. सर वो इनिशियल स्टेट के नीचे करंट स्टेट ऐसे ही करते जाना है ना, मतलब लिखते टाइम पे भी? हाँ, मतलब ये तो मैंने अभी ऐसे ही दिखा है. यू कैन राइट इट एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसा लिख सकते. ओके, मतलब रेड में जो पॉइंट्स लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट है या नहीं? हाँ हाँ, वो लिखना है ना, वो लिखना है. हेलो सर. या टेल मी. सर ये हम लोग ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया, थर्ड मॉड्यूल. कौन सा? थर्ड मॉड्यूल प्रॉब्लम सॉल्विंग. नहीं 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 नहीं, यू आर फ्रॉम आईटी और कॉम्स? कॉम सर. अभी 1.1 1.2 इस हिसाब से आई नीड टू चेक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको किस में. आई जस्ट टेल यू एग्जैक्ट चैप्टर नंबर. ओके सर. सर कॉम्स को मॉड्यूल 1 में ही है. हाँ, मॉड्यूल 1 में है जितना मेरे को याद है. सर यस, ये फर्स्ट लेक्चर है ना, मतलब फर्स्ट आईटी के लिए लेक्चर और है, फर्स्ट कॉम्स लेक्चर. के दोनों के लिए. यस यस, फर्स्ट लेक्चर. और हम लोग का मतलब दोनों का सिलेबस एटलीस्ट सिमिलर है ना एआई का तो? तुम्हारा एआई का सिलेबस पूरा, योर एआई सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम एज कॉम्स. ठीक है, ओनली द लास्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर इज नॉट देयर. उसके बदले आपको 3 चैप्टर्स डीएस के डाल दिए. तो हम लोग को मतलब 3 चैप्टर, हमारे जो 3 चैप्टर है इनका 5 चैप्टर इक्विवेलेंट है. हाँ, मैं आपको पूरा एंड ऑफ द लेक्चर में दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ. ओके सर. डन सर.
Okay, shall we proceed? Everyone हो गया ना लिख के? Yes, 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 sir. sir. चलो, I am starting with a very important topic. So the first one, जिसका नाम है water jug problem. ठीक है? So let me explain you this. Uh, there are two jugs. This is jug A and this is jug B. Jug A is of 4 gallons and jug B is of 3 gallons. ठीक है? Initially मेरा जो जग है, both the jugs are empty initially, or there might be something in A, something in B, whatever. But the aim is to fill jug A with 2 gallons of water, and there are no markings. 1 gallon, 2 gallon, 3 gallon, 4 gallon. जैसे बॉटल पे मार्किंग होता है, वैसे कोई मार्किंग नहीं है. ये अपना प्रॉब्लम है. So whatever is the initial state, for example, this is my initial state. My goal state क्या होना चाहिए? Jug A, which is of 4 gallon, jug B, which is of 3 gallon. I am as of now not concerned with jug B. I am only concerned with jug A कि उसमें गोल स्टेट के हिसाब से 2 गैलन ऑफ वाटर फिल होना चाहिए. बी में क्या है? आई एम नॉट कंसर्न. तो इसमें 2 गैलन ऑफ वाटर फिल होना चाहिए. ये मेरा गोल स्टेट है. दिस इज माय गोल स्टेट. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यस एवरीवन? yes, sir. आर यू श्योर एवरीवन? Yes, sir. Okay, तो regardless of anything, whatever is my initial state, मेरे गोल स्टेट में जग ए में 2 गैलन्स ऑफ वाटर दिखना चाहिए मुझे. दैट्स इट. ठीक है? चलो, मुझे एक बात बताओ. क्विकली टेल मी वन थिंग कि अरे दिस इज नॉट 1.5, दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज गोल स्टेट. चलो, मैं ना अभी स्क्रॉल अप नहीं करता हूं. आप मुझे बताओ ना, पहला स्टेप क्या था अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का? Initial state. ठीक है? इट वाज इनिशियल Initial स्टेट. state. Perfect. And what was the second step? Goal state. Goal step. What was the third step? Action. Action. And what is the fourth step? Transition state. Transition state. ठीक है? And last is Solution state. solution tree. Perfect answer. तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहले बिफोर इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट, I start with a solution. I will right now describe the state. That is called as state description. Okay, this is called as state description. Say x comma y defines the state description where x is what? X is
state of jug A and Y is what? State of jug B. But you need to make sure that जो आपका x है it is between 0 to 4 and जो आपका y है it is between 0 to 3. ठीक है, because maximum capacity of A is 4 gallons and maximum capacity of B is 3 gallons. इतना सबको समझा everyone? Yes everyone? Yes, sir. Okay. चलो, now I start with initial state. Looking at this diagram, can you tell me what is x का value and what is y का value? Initial state में. 0. 0 0 2 0 Okay, perfect. And goal state में? 2 0. Now let me clear one thing. इधर कुछ भी हो सकता है. It can be 0, it can be 1, it can be 2, it can be 3. So here it can be anything. So anything मतलब can I say मेरा जो initial state है वो है x, y equal to 0, 0. Did you understand this? yes sir. अच्छा चलो, can you help me similarly for goal state? Goal state, anyone? 2 comma 2 comma anything. Can I say anything? मतलब n. But you need to make sure that n is 0 to 3. perfect. n is between 0 to 3. ऐसा नहीं होगा कि n रहेगा -1, n रहेगा 4. n is between 0 0 to 3. 3. Perfect आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर. फिलहाल कुछ डाउट? No. Okay, चलो, let us proceed now. What is the next step? Action. तो चलो, let me start with action. अभी आप इसमें थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक बिल्डिंग आएगा. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? फिलिंग A with 4 gallon, filling B with 3 gallon. ये दो एक्शंस तो पक्का पॉसिबल है. मतलब पूरा का पूरा A में पानी भरना है, पूरा का पूरा B में पानी भरना है. ये मेरे पहले दो एक्शंस तो आपको समझ में आ गए. A को पूरा एम्प्टी करना है, B को पूरा एम्प्टी करना है, ये भी आपको समझ में आ गया. B में जितना पानी है वो A में डालना है, सच दैट A मैक्सिमम 4 गैलन तक पहुंचे. और A में जितना पानी है वो B में डालना है, सच दैट मैक्सिमम B 3 गैलन तक पहुंचे. These are my possible actions. मैंने आपको पॉसिबल एक्शंस बताए. क्या क्या बताए जरा बताओ मुझे. सबसे पहला एक्शन क्या बताया? A और B पूरा एम्प्टी करना. A और B पूरा भरना. पहले दो हुए. A और B को पूरा एम्प्टी Empty करना. नेक्स्ट दो हुए. पूरा B A में डालना, पूरा A B में डालना. ठीक है, चलो एक एक करके मैं आपको विथ मैथमेटिकल लॉजिक बिल्डिंग इक्वेशंस एक्सप्लेन करता हूं.
तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहला एकदम सिंपल वाला रखेंगे। पहला क्या रखेंगे? फिलिंग जग ए विथ मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 4 गैलन। परफेक्ट। सेकेंड रखूंगा मैं फिलिंग जग बी विथ, बताओ रे। 3 है। परफेक्ट। मैं यहाँ पे रूल नंबर 3 लिखता हूँ। रूल नंबर 3 मतलब एक्शन नंबर 3, एम्प्टी जग ए एम्प्टी जग बी। चलो पहले 4 पे फोकस करते हैं। ये 4 पे फोकस करते हैं। चलो बात बताओ, x कॉमा वाई, इसके बाद स्टेट। कैन यू टेल मी x का वैल्यू क्या रहेगा? 4 4 4 कॉमा आई वुड से y, आई डोंट नो y में क्या है। अच्छा इधर बताओ स्टेट क्या है? एक्शन, इस एक्शन की वजह से क्या आएगा? x, 3 परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। इधर जरा बताओ रे। 0, y परफेक्ट। और इधर x, 0 x, आई बिलीव इधर तक तो आपको समझा। यस। ठीक है, ये एकदम सिंपल था। ये एकदम सिंपल। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट एक्शन, एक्शन नंबर 5। एक्शन नंबर 5, ट्रांसफर entire water, transfer entire water from B to A। इधर आएगा ट्रांसफर entire water from A to B। ट्रांसफर entire water from B to A, ट्रांसफर entire water from A to B। चलो मेरे को एक बात बताओ, B से पूरा पानी A में डाल दिया, B से पूरा पानी A में डाल दिया, तो X एंड Y जनरली हम लिखते हैं। अच्छा तो क्या होगा बताओ मुझे, अच्छा तुम्हारा B क्या होगा? 3,0। B 0 आएगा ना? हाँ सर। वेरी गुड। और कहने से इधर आएगा X प्लस हाँ। वाई। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और इधर बताओ जरा, इधर बताओ जरा। 0 0 x plus y. x plus y y प्लस एक्स, y ऑलरेडी था उसमें x आ गया। बट आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास A में 3 गैलन वाटर ऑलरेडी है और B में भी 3 गैलन है, B का पूरा पानी A में डाल दिया, मैंने B को एम्प्टी कर दिया, पर A में जो पानी है वो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो। परफेक्ट, ओवरफ्लो। तो इसमें मेरा पानी वेस्ट हो रहा है। मेरे पास और भी पॉसिबल रूल्स है। तो चलो मैं आपको रूल नंबर 7 एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा है रूल नंबर 7। मेरा रूल सुनो, ट्रांसफर सम वाटर
from एक सेकेंड B to A till A is full. समझा क्या? कैन यू टेल मी रूल नंबर 8 क्या रहेगा? ट्रांसफर some water from A to B till B is full. चलो मुझे ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताना पड़ेगा. इधर है x, y. ठीक है, इधर क्या लिखा है? B to A पानी जाना चाहिए, B to A. ठीक है, इधर ध्यान दो, ये मेरा A है. A में ऑलरेडी कितना है बताओ जरा? अरे आंसर दो. 3 gallons. हाँ, और ये कौन है मेरा? B. और इसमें ऑलरेडी कितना है? हाँ, अभी रूल पढ़ के मेरे को बताओ क्या करना है. ट्रांसफर B to A. B to A बराबर. ट्रांसफर B to A. कैन यू टेल मी मैक्सिमम? अच्छा, कहाँ पे ऐड होगा, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, इतना पहले बताओ मेरे को. ए में ऐड होगा, बी से सब्ट्रैक्ट होगा. B से सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, A में ऐड होगा, मैक्सिमम कितना बनेगा? 4 gallon. मैक्सिमम कितना बनेगा? 4. तो कहने से x का वैल्यू क्या बनेगा? समझा क्या? अबे हाया ना? Yes, sir. ठीक है, पर मेरे को बोलो यहां से यहां मैक्सिमम कितना पानी जाएगा? 1 gallon. 1 gallon. परफेक्ट. जिसके वजह से यहाँ पे 1 गैलन आएगा और यहां से 1 गैलन कम होगा. सो कैन यू टेल मी इधर इक्वेशन क्या बनेगा रे? इधर इक्वेशन क्या बनेगा? y में से कुछ तो घटा, मतलब y माइनस. परफेक्ट, y माइनस फॉर श्योर आएगा, पर कितना घटा बताओ रे? कितना घटा? हर वक्त 1 घटेगा क्या? 4 minus x. परफेक्ट 4 माइनस x. क्योंकि 4 में से मेरे पास कितना पानी ऑलरेडी है? 3. 4 माइनस 3 कितना होता है? 1. आई विल शिफ्ट 1 गैलन. अगर मेरे पास x में 2 होता तो 4 माइनस 2 मतलब मैं कितना पानी शिफ्ट करता? मैं कितना पानी शिफ्ट करता? 2. तो 4 माइनस 2 2. चलो अभी आप मुझे इधर हेल्प करो, अभी मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं, इधर मुझे आप हेल्प करो. इसमें x क्या रिप्रेजेंट करता है? जितना पानी आपने ट्रांसफर किया वो इधर ऊपर वाला जो आपने लिखा है ये x 4 minus x. ये 4 माइनस x. हाँ सर, इसमें x क्या रिप्रेजेंट करता है? हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑलरेडी देयर इन x इन योर जग A? तो यहाँ पे 4 माइनस 3. ओके, थैंक यू सर. हाँ, चलो इधर मुझे जरा हेल्प करो रे. इधर मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ तो थोड़ा फटाफट क्लियर होगा. इधर सिचुएशन क्या है? इधर मेरे पास कितना पानी है? 3. इधर मेरे पास कितना पानी है? 2. दिस इज A, दिस इज B. कैन यू टेल मी मैक्सिमम कितना पानी यहां से यहां जाएगा? 1. और यहां से 1 घटेगा तो कितना बाकी रहेगा?
2 gallon. 2 गैलन. तो कैन यू टेल मी कहाँ पे ऐड होगा कहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा? y में ऐड होगा, x से सब्ट्रैक्ट होगा. और ऐड होगा मतलब मैक्सिमम किधर तक जाएगा? 3. और यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस 3 माइनस y. 3 इज b का मैक्सिमम कैपेसिटी, y इज b का करंट कैपेसिटी. 3 माइनस 2 इज आई कैन पोर 1 गैलन ऑफ वाटर एंड x में से 1 गैलन कम होगा तो इधर आ जाएगा 2. डिड यू अंडरस्टैंड ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Everyone in the class, is this clear? एकदम पक्का समझा ना सब लोगों को? यस सर. ठीक है, चलो मुझे बात बताओ, ये मेरे एक्शंस हो गए. ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? ट्रांजिशन स्टेट. ओके, सो मैं क्या करता हूं, मैं ट्रांजिशन स्टेट एंड सोल्यूशन ट्री एक साथ बताता हूं. सो ट्रांजिशन एंड सोल्यूशन ट्री. मेरे पास अभी टोटल कितने रूल्स है बताओ रे? 8. 8. Can you tell me what is my initial state? 0, 0. बराबर ना? Yes. This is my initial state. ठीक है, चलो मेरे को बात बताओ. पहले ना आप ये नोटबुक में लिखो क्योंकि ना ये बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना डिफिकल्ट हो जाता है. राइट डाउन प्रॉब्लम नंबर 1 वाटर जग प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 1 वाटर जग प्रॉब्लम. आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करो और मैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख रहा हूँ. सर आप डिक्टेट कर दो ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मैं इधर लिख देता हूँ सो दैट यू कैन स्टार्ट राइटिंग. सर आपने वो क्या लिखा, इंटेंशन हेयर बी टू फिल जग ए विद 2 gallons of water. Intention here is to fill jug A with 2 gallons of water.
Hello, sir. Yes, tell me. Yes. Sir, what is Yes, written tell me. above goal state? Initial state. No, sir. The two water jugs. वो IS number. and GS ऐसा लिखा है. Okay. Can I scroll down bit? Yes, sir. Sir, Yes. वो आपने गोल स्टेट में you have written x comma y equal to 2 comma n ना 2 comma n. Yes. और n का हाँ n का रेंज है सेम एज y का रेंज सो दो n का वेरिएबल range पे should सीधा be y the लिखते range थे of jug B. हाँ And तो jug उसके B लिए डायरेक्ट y लिख देते नहीं ना, अभी I don't know y का, तो तभी वैल्यू क्या रहेगा. So they are telling y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है. So y defines the state and goal state में you will always have x का some value and y का some value. So I cannot specify x and y over there. I need to specify x and y का value over there in the goal state. Clear? ओके सर हेलो सर। Yeah, tell me. सर वो सेवेंथ और एट स्टेप में जो ए का इनिशियल वैल्यू और बी का इनिशियल वैल्यू होगा ऐसे एज ए एग्जांपल दिया है ना? हाँ, example yes. ओके।
Shall I proceed? No, sir, going on. Shall I start? Yes, sir. ओके तो अभी यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या है? दोनों में पानी नहीं है। मैं काम करता हूं, मैं जग भी पूरा भरता हूं। कैन यू टेल मी जग भी पूरा भरना मतलब कौन सा रूल एक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कौन सा एक्शन जग- रूल आएगा? 1 and 2 1 and 2 क्यों? मेरे को सिर्फ जग बी को पूरा भरना है। तो फिर 2 तो कैन आई से यहाँ पे मैं लिखूंगा रूल 2 और यहाँ पे क्या आएगा 0,3। अभी मैं क्या करता हूं, पूरा का पूरा जग बी ए में ट्रांसफर करता हूं। पूरा जग बी ए में ट्रांसफर करता हूं, पूरा जग बी। कैन यू टेल मी कौन सा रूल? फिफ्थ वाला, कौन सा? फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल, तो कैन यू टेल मी इधर क्या आ जाएगा? 3,0। परफेक्ट, 3,0 रूल नंबर 5 से। अच्छा चलो मुझे और एक बात बताओ, मैं अभी वापस जग बी को 3 गैलन से फुल करता हूं, मतलब कौन सा रूल? रूल 2, मतलब इधर क्या आएगा? 3. बराबर। ठीक है, अभी मैं जग बी में ट्रांसफर करता हूं सम वाटर टू जग ए सच दैट जग ए फुल हो जाए। रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 7 परफेक्ट 7। कैन यू टेल मी इसके वजह से क्या आएगा इधर? 4. कॉमा। अच्छा अभी जग ए मेरे को पूरा खाली करना है, जग ए पूरा खाली करना है। Rule 3. कौन सा रूल? रूल 3। तो इधर क्या आएगा? और अभी जग बी पूरा जग ए में खाली करना है। कौन सा रूल आएगा? पूरा जग बी पूरा जग ए में। रूल 5, तो इधर क्या आएगा? 2,0, 2,0 एंड दिस इज माय गोल स्टेट। सो फटाफट बोलो, पहले क्या किया मैंने? पहले क्या किया? आपके रेफरेंस के लिए इधर लिखते जाए तो पहले क्या किया? फिल जग बी, जेबी लिख रहा हूं, विथ 3 गैलन। फिर जग बी टू जग ए, जेबी टू जे ए। फिर जग बी वापस फिर 3 जग गैलन बी से में। भर दिया। ठीक है, फिर सम वाटर फिर फ्रॉम बी टू ए। जग ए में 4 लेके आया, जग बी में 2 हो गया। फिर मैंने बोला एम्प्टी जग ए और फिर जग बी टू जग ए पूरा ट्रांसफर किया। डिड यू अंडरस्टैंड द एंटायर ट्रांजिशन एंड सोल्यूशन ट्री? सो आई विल रिपीट इट अगेन। पहला इनिशियल स्टेट 0,0 था, फिर जग बी में पूरा पानी भरा, फिर जग बी का पानी जग ए में लेके गया, फिर वापस जग बी पूरा भरा, फिर जग बी
जग ए में इस तरह से लेके गया कि जग ए फुल हो जाए, फिर जग ए को एम्प्टी किया और जग बी का पानी जग ए में ट्रांसफर किया एंड आई रीच द गोल स्टेट. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन इन द क्लास? Yes, sir. ठीक है, चलो टेक डाउन. सर तो ट्रांजिशन और सोल्यूशन ट्री एक साथ लिखने का रहता है. हाँ, एक साथ क्योंकि दिस इज ऑल्सो शोइंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. सर तो एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना, मतलब. हो सकते एग्जैक्टली. सर हमें वो ग्रीन वाला लिखना है क्या, ग्रीन पेन से जो दैट इज लिखा है? ओनली फॉर रेफरेंस. ओके. Please tell me once complete. हुआ क्या एवरीवन? डन सर. ओके, आगे बढ़े. Yes, sir. Okay, everyone give the heading as problem number 2. Problem number 2. 8 puzzle problem. 8 puzzle problem.
ठीक है, यहाँ पे सीधा आपको दिया हुआ है इनिशियल स्टेट एज दिस, एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है गोल स्टेट एज दिस. Initial state is given as 2, 8, 3, 6, sorry, 4, 5, 7, 1, 6 एंड ऐसा एक टाइल है, एंड गोल स्टेट इज गिवन एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the given goal state. Did you understand? Initial state दिया हुआ है, goal state दिया हुआ है, और आपको लिख के भी दिया है state description. Any tile can be swapped with tile in top or bottom or left or right. क्या लिख के दिया हुआ है? Any tile can be swapped with tile in the top or tile in the bottom or tile in the left or tile in the right. ऐसा लिख के दिया हुआ है. ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम में ही इनिशियल स्टेट स्टेप नंबर 1 दिया हुआ है, स्टेप नंबर 2 दिया हुआ है. ठीक है, व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 3? एक्शन. वेरी गुड. तो मैं यहाँ पे सीधा सोल्यूशन चालू करता हूं. एक्शन. नाउ जब मैं अभी यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? fixing the tile as per the given goal state. That will be our problem statement. Fixing the tile as per the given goal state. ठीक है, वो हम बाद में लिखेंगे, but let me first right now start with action. So tell me what are the possible actions. अभी हम लोग आपको स्टेट डिस्क्रिप्शन में उन लोग ने सब लिख के दिया. Everything they have actually given in the question itself. First action क्या हो सकता है? 6 और इसको swap. Swap tile with top. दूसरा एक्शन क्या हो सकता है? Swap tile with bottom. फिर swap tile with left. एंड फोर्थ रूल क्या हो सकता है? Swap tile with right. समझा क्या? Yes. समझा ना आपको? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट. यस. चलो मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको और एक बात बोलता हूं. व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप एज पर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट? Transition. तो मैं आपको पहले मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन एंड क्या एक साथ बनेगा? Solution. सोल्यूशन ट्री. ठीक है, तो अभी अपने को ये इनिशियल स्टेट लेके आना पड़ेगा. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट लेके आता हूँ. नाउ दिस इज माय इनिशियल स्टेट. अभी आप वो टाइल पे फोकस करो. कौन सा टाइल पता है? जो ब्लैंक टाइल है उस पे फोकस करो. ना इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट आप कंपेयर करोगे. 7 is in the right position, 3 is in the right position, 4 is in the right position and 5 is in the right position. एक काम करो,
ये टाइल को ऊपर वाले के साथ स्वैप करो तो 6 भी राइट पोजीशन में आ जाएगा. सो कैन यू टेल मी ऊपर वाले के साथ स्वैप करना मतलब कौन सा रूल? रूल नंबर 1. चलो बताओ अभी आपका ये कैसे दिखेगा? 2 8 3 4 5 6 7 1 और ये टाइल. ठीक है. अभी तुम्हारा टाइल किधर किधर जा सकता है बताओ? कैन आई मेक माई टाइल गो डाउन? विल इट मेक एनी सेंस? नो सर. चलो भूल जाओ. इफ आई गो टू राइट विल इट मेक एनी सेंस? नो सर. क्योंकि 4 ऑलरेडी गोल स्टेट में, उसको क्यों हिला रहे हो? 4 जैसे चाहिए गोल स्टेट में उसी तरह से है, उसको मत हिलाओ. तो इधर आई कैन टेक माई टाइल टू लेफ्ट और टू टॉप. टॉप. मैं टॉप पे लेके जाता हूं, तुमको लेफ्ट में लेके जाना, लेफ्ट में लेके जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे गोल स्टेट भी बना रहा हूँ सो दैट आपको थोड़ा और क्लियरली समझेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सर ऐसा जरूरी है क्या हम लोग टाइल को नंबर से स्वैप करें या नंबर को नंबर से स्वैप नहीं कर सकते? नहीं ना, अपने को टाइल को ही मूव करना है ना. ओके. ठीक है. चलो अभी मैं टॉप पे लेके जाता हूँ, मतलब मेरा रूल नंबर 1 वापस आता है पिक्चर में. जो आपने क्वेश्चन पूछा नंबर से नंबर को स्वैप कर सकते हो बट डजंट मेक अ सेंस, क्योंकि अपने को जो गेम खेलना है वो टाइल के, वो ब्लैंक टाइल को ही मूव करके गेम खेलना है. तो चलो इधर बताओ, मूव अप करूंगा तो इधर क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 परफेक्ट है. इधर 1 है, इधर 8 है, इधर टाइल आ जाए. नाउ यू टेल मी टाइल को मैं अभी किधर मूव कर सकता हूँ? कैन आई मूव इट इन द बॉटम Left. साइड, No, sir. राइट साइड? No, because it is in the position. ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, तो एक ही जगह पे जा Left. सकता है. परफेक्ट. और कौन सा रूल? R3. 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 तो मैं ऐसे बनाता हूँ. हाँ चलो अभी बताओ क्या हुआ. बोलते जाओ फटाफट. इधर क्या आएगा? Tile. टाइल. Tile. परफेक्ट. 2 3 4 5 6 7 8 and 1. Now there is only one possible movement for a tile. What is Bottom. that? Bottom. Bottom. चलो बताओ अभी इधर. इधर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये कौन सा रूल था? रूल नंबर 2. 2. एंड नाउ यू टेल मी, अभी आपको पता है गोल स्टेट दिख रहा है आपको, इधर बताओ. Right. R4. Right. R 4. R4. 4. क्या आएगा? And this is your goal state. समझा क्या? How we come to a conclusion for this? Yes, sir. So what is the problem statement here? क्या बताया था मैंने problem statement? Fix the tile as per the given goal state. Fix the empty tile as per the goal state. चलो लिखो फटाफट.
सर वो स्टेट डिस्क्रिप्शन में एनी टाइल के जगह पे एम्प्टी टाइल होना चाहिए ना? It says that as per the question, any tile, but logically you need to only move the empty tile. State description ऐसे ही दिया हुआ है कि any tile can be swapped. सर एग्जाम में ऐसे थियोरेटिकल आता है या फिर कोडिंग पार्ट करना होता है? कोडिंग नहीं आएगा इसमें, एग्जाम में कोडिंग नहीं आता है। एग्जाम में प्रॉब्लम्स एंड एक आध दो थियोरी क्वेश्चंस आएगा। एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा? You can have your own approach. You need to make sure that all the actions, not all the actions, but all the rules are followed and you're getting the solution. हाँ ओके सर। So could you scroll up a bit? Up or down? Down. I'm getting one question in a chat. इसका AI से क्या relation है? So it is like we are trying to build an algorithm. We are trying to build a intelligence कि problem देख के तुम्हारा system should start working in a way that it can reach the goal state. So just scroll up a bit. Thank you, sir. Just let me know once complete. We'll be solving the last and the final problem for today's lecture, and we would stop.
I'll wait for 2 more minutes. जिसका हो जाएगा, मैं जो राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ वो लिखते जाओ सर. अच्छा, everyone stop writing for a minute. This is the question which has been given. Chalo, let me explain first. It's a vacuum cleaner problem. It says that either your vacuum cleaner is in room A or it is in room B. And problem statement says that you need to clean both the rooms. So there should not be any dirt in the room. So when I'm talking about state description, उन्होंने ही दिया हुआ है कि let x represents you are in which room. अगर x का वैल्यू 1 है मतलब you are in room A, अगर x का वैल्यू 2 है मतलब you are in room B. Room A cleanliness is given by y and room B cleanliness is given by z. मतलब y का वैल्यू 3 है तो इट इज A is dirty, y का वैल्यू 4 है मतलब A is clean. z का वैल्यू 5 है मतलब B is dirty एंड z का वैल्यू 6 है मतलब B is clean. ठीक है. Now your vacuum cleaner can suck the dirt and move from one room to another room. That's it. Your vacuum cleaner can suck the dirt and go from one room into another room. आपको प्रॉब्लम समझा सब लोगों को? यस और नो? यस एवरीवन? ठीक है, अभी आप कुछ लिखो मत, जितना लिखा है जरा लिखना बंद कर दो 2 मिनट के लिए. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. ठीक है, एक सेकेंड. ये रूल 3 में इधर लिख देता हूं नीचे. ठीक है, चलो मैं यहां से सोल्यूशन चालू कर देता हूं दोस्तों. आई विल स्टार्ट सोल्यूशन फ्रॉम हियर. ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? अरे आप सबको पता है रे, बताओ अनम्यूट करके. Action. नहीं रे, इनिशियल स्टेट. Initial state. बराबर. अभी हम लोग इनिशियल स्टेट कैसे लिखने वाले हैं? अपने पास 2 इनिशियल स्टेट होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड. हाउ वी आर गोइंग टू राइट द इनिशियल स्टेट? x, y, z. नाउ टेल मी, आई एम इन रूम A, मतलब x का वैल्यू 1. A is not clean. B. 3. And B is not clean. 5. Or I am in room B. 2. 2. A is not clean. 3. B is not clean.
So this indicates you are in room A and this indicates you are in room B. Acha, what is the second step? Goal state. Acha, assuming you are in room A, can you tell me goal state क्या होना चाहिए? 146. नहीं, I should. 146. I'm in room A, 145. right? नहीं, सुनो ना, 145. सुनो. I'm in room A. मैं A क्लीन करके B के पास जाऊंगा, मतलब 2. 245. A क्लीन, B भी क्लीन, 246. या X, Y, Z. चलो बताओ, मैं रूम B में था, मैं रूम B क्लीन करके A में आऊंगा, मतलब इधर क्या आएगा? 1 AB क्लीन, B भी क्लीन. सो दिस इज A से B में जाना, दिस इज B से A में आना. इतना क्लियर? Yes, sir. ठीक है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द थर्ड स्टेप? Action. What are the possible actions I have told you? Suck the dirt, move A to B, or move B to A. समझा क्या? और अभी what is the last and the final step? Tell me. Transition and solution. Okay, so step number 4 is transition and solution tree. कितने solutions बनेंगे बताओ जरा? 2. पहला वाला कौन सा रहेगा? A to B. पहला वाला शुरुआत से A से B या फिर B से. So I say I'll go from room A to room B. Will you be able to find the solution from B to A? अभी करना है वो भी. Yes, तो sir. जरा इनिशियल स्टेट बताओ रे. इनिशियल स्टेट मैं कौन से रूम में हूँ? A मतलब 1 135. 35. बराबर. नाउ आई एम इन A ना, तो A को क्लीन करो, मतलब सक द डर्ट. कौन सा रूल? 1. R1. तो क्या बनेगा इधर? आई एम इन A, मैंने A को क्लीन किया, मतलब इधर क्या बनेगा? 145. 4. परफेक्ट. अभी गो टू B, कौन सा रूल? 2. 2. ठीक है, तो इधर क्या आएगा? 1 के बदले आएगा 2445. 4. है ना? 5. अभी वहां पे सक द डर्ट क्या आएगा? 2466. कैन आई से आई हैव रीच्ड द गोल स्टेट? Yes. Sir. ठीक है. एंड सेकंड वाला आपको लिखना है. दिस इज A ना, व्हाट इज B पार्ट? रूम. B to A. आप ट्राई कर सकते हो खुद से. हाँ सर. ठीक है, चलो आई विल जस्ट जूम आउट सो दैट एंटायर प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ यू. आप पहले ये जो क्वेश्चन दिया है वो लिख के ले लो. आपका ये लिख के हो गया तो बताओ मुझे. दिस इज योर क्वेश्चन. एक सेकेंड ना. Okay, you can see the question on right hand side and solution on left hand side.
सर वो बोट वाला भी एक प्रॉब्लम है ना? हाँ वो आगे देखेंगे ना, शीप बोट एंड टाइगर ना। हाँ वो, और हाँ कैनिबल्स और मर्सिनरी वाला भी। हाँ, दैट विल सी लेटर। सर इसी पे एक पहले गेम हुआ करता था ना, बोट में लोगों को हाँ डाल के रोड क्रॉस वो करना। एग्जैक्टली वो से वो इधर एआई में डाल के रखा है, doesn't make that much sense, but then I'll also give the solution for those two more problems, but not today. सर तो ये लास्ट है आज का? Yes, this is the last one. सर इसमें कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकता है, तो हम एग्जाम में वो भी लिख सकते हैं ना? Yes, yes, absolutely. बट सर कभी कभी क्या होता है कि वी एग्जाम में तभी लॉन्ग वे पता याद आता है, तो चलेगा? राइट मिलेगा या फिर हाँ शॉर्टेड? हाँ मिले। If you give a correct solution, you will get marks. ओके, डजंट मैटर इफ इट्स द लॉन्गेस्ट और शॉर्ट। Yes, 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 yes. थैंक यू सर। Okay, आपका लिख के हो गया? Yes, So sir. that I can scroll down. No, sir. Tell me once complete.
डन सर. सर थोड़ा स्क्रॉल करो. हो गया? Yes, sir. Done. Yes. Okay. So now let me share one more screen with you. Hello, sir. Yes. Sir, could you just show that screen once? Okay, I'll do that. Just give me a minute. I'll do that. Quick comparison for if there is any confusion for comms and IT. Left hand side is the comms syllabus, right hand side is the IT syllabus. First chapter, introduction to AI, is completely same. ठीक है, is completely same. In fact, कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर एंड 2.1 एंड 2.2, ये देखो, ये कंप्यूटर का 1.1, 2.1, 2.2 इज सेम एज आईटी का फर्स्ट चैप्टर. मतलब कंप्यूटर के 2 चैप्टर्स इज इक्वल टू आईटी का 1 चैप्टर. फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो दिया है कंप्यूटर में, दिस इज एक्चुअली सर्चिंग टेक्निक. ये एक्चुअली सिलेबस में गलत लिखा है. So 3.1, 3.2, 3.3 is same as chapter 2 of IT. 3.1, 3.2, 3.3 is same as chapter 2 of IT. उसके बाद 4.1, 4.2, 4.3 is equal to chapter 3 of IT. And even 5.1 is equal to chapter 3 of IT. 5.2 and 6 कॉम्स का अलग है और 4, 5, 6 आईटी का पूरा अलग है. तो ये मैपिंग है. IT has an extra part of 4, 5, 6. Okay, so this was the comparison of 2 syllabus. 5.2 ज्यादा है इनको for computers and 5.2 and 6 and इनको 4, 5, 6 है अलग से. So someone wants to see this window. I have again switched to this window. किसी को कुछ लिख के लेना है, लिख के ले लीजिए. Now there are few questions coming in chat with respect to few people are having gate lectures today.
and the GATE lectures as well as AI lectures is getting clashed. I have informed this to the concerned Vidyalankar department, and they will take a necessary step on this, and if there is any change of a schedule, they will let you know by next week. मतलब एक आध दिन इधर उधर होगा अगर So, हुआ तो. sir, Yes. sir, could you scroll a bit up? Yeah. So those who have any problem with respect to timings, this is the information that is conveyed to you by Vidyalankar through me. So don't worry about the clash. Vidyalankar will take care about it. So fine, we would conclude with today's session, everyone. I hope आपको AI का problem solving properly understand हुआ है. Yes, everyone, I want the response. Yes. Sir. Fine, then let's conclude.